मैं तो जबलपुर का हूँ, हाँ है ना, तो मैंने यहाँ का तो अंडरवर्ल्ड सुना नहीं था बचपन में। जबलपुर के मैंने बहुत सारे किस्से देखे भी हैं, सुने भी हैं। और जबलपुर में कैसा होता था, हम लोग थोड़े से नाइव थे, मूर्ख भी थे। जब हम लोग को लगता था कि ओह, किसी के साथ में अगर 100 लड़के हैं पीछे चल रहे हैं तो वो हीरो है ना। And then of course when we were growing up, 4-5 years, you've always heard the D gang and their दाऊद उनके इब्राहिम कारनामे, या बिल्कुल। तो वो थोड़ी इंक्विजिटिवनेस रहती है, क्योंकि क्या होता है कि वो एक दुनिया है जो आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी जो है वो आपको वो नजदीक नहीं आने देती, क्योंकि वो प्रभाव जो है वो विपरीत होता है उसका जी। ना वो आराम से बैठे हुए हैं ऐसे करके। तो मैं जब पहली बार उनसे मिला था तो मुझे याद है कि मुझे पता चला कि ये अविनाश सर हैं। तो उन्होंने हेलो बोला, बड़े प्यार से हेलो बोला, मैंने भी उनको अच्छे से हेलो बोला। बोला है अंदर चलते हैं, है ना। फिर हम लोग अंदर चले गए। फिर बोला ये जो है इनके ऊपर हम कहानी बना रहे हैं, अविनाश मिश्रा, इंस्पेक्टर अविनाश उसका टाइटल है। मिला हुआ वेरी नाइस सर, मतलब फिर होंगे, मतलब क्या अपने को पता नहीं है बिल्कुल। तो फिर मैं बाहर गया, मैंने नाइस मीटिंग और मैं निकल गया। उसके बाद में मैंने पढ़ा, जब इन्होंने कहानी मेरे को भेजी, है ना, जो सीजन 1 का कुछ हिस्सा, तब तक मैंने पढ़ा। अब मैं ये सोच रहा हूँ मैं उस आदमी से ऐसे ही मिलके चला गया हूँ जो ये है। तब मुझे समझ में आया कि यार ये क्या, मतलब क्या दबंग आदमी है भाई ये। तो जब मैं अगली बार गया हूँ तो मैं पहली बार में बहुत ऐसे बदला, अरे क्या हाल है सर, कैसे हो आप, है ना। दूसरी बार मैं सर कैसे हैं सर आप वही होता है। तो मैं गया ही हनुमानगढ़ी, पहली बार मेरे दर्शन ही ये शूटिंग के दौरान हुए। क्या बात है। और ऐसा हमें सुनने में आया, पता चला कि वी आर द फर्स्ट पीपल जिनको हनुमानगढ़ी के अंदर शूट करने की परमिशन मिली, नहीं तो नहीं मिलती, कभी किसी को नहीं मिली है। इनफैक्ट अगर आप वो सीक्वेंस देखेंगे और अगर आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे बॉम्ब स्क्वाड है, डॉग्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो सारे रियल हैं, आपको पता है। हाय, दिस इज मी शालीन भनोट and Freddy Daruwala, and you guys are watching us with Shubhojit's YouTube channel and Inspector Avinash, releasing on 15th May on Hotstar. Thank you so Jio much. Hotstar, please Jio watch Hotstar. it. Jio. Sorry, मेरी पेमेंट मत रोकना। ऑलराइट, क्राइम एंड माफिया, ये चीज़ ऐसा चीज़ है जो सबको डेफिनेटली इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे इंटरेस्ट करता है। एंड आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट यूपी के क्राइम, यूपी के माफिया ओवर हियर इन इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2. सीजन 1 वाज ऑफ कोर्स ग्रेट, व्हिच इज व्हाई यू आर हैविंग सीजन 2. आई हैव द फैंटास्टिक कास्ट ओवर हियर. सबसे पहले वेरी बेसिक सवाल, हर लड़के के अंदर वो थोड़ा बहुत वो चुल होता है ना, वेयर दे आर लाइक, इवन इफ दे आर लाइक फार अवे फ्रॉम रियल लाइफ माफिया एंड ऑल, थोड़ा बहुत वो रहता है वेयर दे आर इंट्रिग्ड बाय दो स्टोरीज, राइट? तो इट कैन बी यूपी के क्राइम स्टोरीज या फिर बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड के स्टोरीज एक्सेट्रा. लाइक आई हैव पर्सनली बीन वेरी फैसिनेटेड बाय मुंबई अंडरवर्ल्ड स्टोरीज एंड ऑल, व्हिच इज व्हाई आई हैव दिस कॉप्स एज वेल. आप लोगों के अंडरवर्ल्ड के स्टोरीज आप लोगों ने पहली बार कब सुने, कहाँ के अंडरवर्ल्ड के स्टोरीज आप लोगों ने सुने व्हिच रियली इंट्रिग्ड यू? शालीन भाई, इफ यू कैन स्टार्ट. यार मैं तो जबलपुर का हूँ, हाँ, है ना, तो मैंने यहाँ का तो अंडरवर्ल्ड सुना नहीं था बचपन में। जबलपुर के मैंने बहुत सारे किस्से देखे भी हैं, सुने भी हैं। और जबलपुर में कैसा होता था, हम लोग थोड़े से नाइव थे, मूर्ख भी थे। जब हम लोग को लगता था कि ओह, किसी के साथ में अगर 100 लड़के हैं पीछे चल रहे हैं तो वो हीरो है ना, हमको हीरो बनना है। तो वैसा वाला थॉट होता था। हमको बाद में पता चला कि वो गलत है ना, वो गुंडे हैं, गुंडाई है बेसिकली। तो बट तब हम ऐसे वो करते थे, यार ऐसा बनना चाहिए यार, सब भैया भैया बोल रहे हैं उसको, है ना, वो बाइक में गया रहा है उसके पीछे। तो वो वैसे वाले किस्से हमने जबलपुर में बहुत सुने हैं। मध्य प्रदेश का मैं हूँ, तो मध्य प्रदेश के बहुत सुने। अंडरवर्ल्ड का यहाँ तो जब तक मैं आया नहीं था तब तक मैंने नहीं सुना था। अंडरवर्ल्ड नॉलेज इज ओनली थ्रू राम गोपाल वर्मा सर। उनकी निगाहों से हमने सबसे पहले सबसे पहले was the first director to show it nonchalantly. And पर मेरा अगर so I am from गुजरात जी,
and that time I don't know if I'm not in a position to judge him, but Latif was Abdul there. Latif. Abdul Latif was there. Then a couple of encounters had taken place where I live. I'm from Surat. Mahendra Singh Rathore was one of the guys, you know, who was. And then, of course, when we were growing up, 4-5 years, you've always heard the D gang and their दाऊद उनके इब्राहिम कारनामे, या बिल्कुल. तो वो थोड़ी इंक्विजिटिवनेस रहती है, क्योंकि क्या होता है कि वो एक दुनिया है जो आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी जो है वो आपको वो नजदीक नहीं आने देती, क्योंकि वो प्रभाव जो है वो विपरीत होता है उसका. जी. और अगर आप देखें तो हर एक मेल बच्चा होता है ना, बॉय, उस हर एक बच्चे को गन का शौक होता है. हाँ, ऑफ कोर्स. आप खिलौने भी खरीदते थे, नोटिस कीजिए, ठीक है. Absolutely. वो जो गन का शौक है ना, वो पहली साइन है कि उसको पावर का टेस्ट है. ठीक है. एंड दैट्स व्हेन you want to keep them away from the guns, because it's equally, the gun could equally go on the wrong side as much as it could go on the right side. बिल्कुल. But as they say, what's the difference between a cop and a criminal when you're standing in front of a loaded gun, right? So ये जो loaded gun है ना, ये बहुत वेटेज वाला, बहुत ही भारी चीज है. और इसके वजह से अंडरवर्ल्ड की कहानियां, अंडरवर्ल्ड की जो भी बातें होती है, वो पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को अपना बच्चा ना ही सुने तो अच्छा है. बट व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, यस, दाऊद इब्राहिम की कहानियां, और ऐसे जैसे मैं जो एक दो लोकल कहे थे, वो उनकी कहानी. आप अभी जिस मुझे बोल रहे थे दिलीप बुआ एंड माया डोलास के. yes. So that's when movies like Shootout at Lokhandwala, Shootout at Wadala, then D, then Company, and all those movies come out. तो as he rightly said, हमारा पहला इंट्रोडक्शन तो रामू सर के थ्रू ही हुआ था. Absolutely. अब तक 56, right? That was about the cop. That was about the cop. But this loosely based on उसके बाद में that. अगर मुझे कोई कहानी पसंद आई है अब तक 56 के बाद में, ऐसा पुलिस वाले बहुत सारी बनी है, बहुत सारी पसंद आई है, लेकिन उसके बाद में अविनाश, मुझे इंस्पेक्टर अविनाश, इनकी कहानी उस लेवल पे जो स्टेट में होता है ना, उनकी वहां पे की एक कहानियां होती है. तो when we, in fact, I'm sure he has the same journey. When we heard about Avinash Mishra, so then like STF form करना 1990s में, and to work towards an organized crime and a weapon cartel was in itself a huge, step towards that. And he was not in a position to, that's the beauty of a cop. You're not there to judge who is right and who is wrong. You are there to follow the law and order. और कॉप का काम होता है, जैसे एक्टर का काम होता है, कैरेक्टर को जज नहीं करना है भाई, वो सही है गलत है वो आप मत देखिए, वो लिखा है वो कीजिए बस. उसी तरह कॉप का काम भी यही होता है. एंड देन विद 40 years of very wide career, he has had so many instances, and we are just lucky to be a part of his life and everything around it. Absolutely. But he was talking about the real Avinash Mishra sir, right? STF उस time पे form करना, and unlike, I would say, जितना मुझे knowledge है about Bombay Underworld, it was organized crime from the beginning. यूपी में पहले से उतना organized नहीं था. So to take on that, where anything could happen anytime, क्या आपके interactions रहे अविनाश सर के साथ? मेरे बहुत interaction. क्या what were the stories that he would share about his real life experiences, which would be like कि यार क्या ही जिंदगी रहा है? मैं आपको बताऊं, I still remember जब मैं पहली बार उनसे मिला था, एक अगर आप कहीं गूगल भी करेंगे, अविनाश मिश्रा सर को देखेंगे, तो एक वो बिल्कुल भोले, मतलब शिव जी के भक्त हैं वो, है ना, तो रुद्राक्ष की माला होती है उनकी, कुछ अंगूठियां पहनी हुई है उन्होंने, मौली वो पहना हुआ है, बड़े बेसिक से उनके कपड़े होते हैं, है ना, वो आराम से बैठे हुए हैं ऐसे करके. तो मैं जब पहली बार उनसे मिला था तो मुझे याद है कि मुझे पता चला कि ये अविनाश सर हैं. तो उन्होंने हेलो बोला, बड़े प्यार से हेलो बोला, मैंने भी उनको अच्छे से हेलो बोला है, अंदर चलते हैं, है ना. फिर हम लोग अंदर चले गए. फिर बोला ये जो है इनके ऊपर हम कहानी बना रहे हैं, अविनाश मिश्रा, इंस्पेक्टर अविनाश उसका टाइटल है. मिला वो वेरी नाइस सर, मतलब फिर होंगे, मतलब क्या अपने को पता नहीं है. बिल्कुल.
तो फिर मैं बाहर गया, मैंने ऐसा नाइस मीटिंग और मैं निकल गया। हम्म, उसके बाद में मैंने पढ़ा, हाँ, जब इन्होंने कहानी मेरे को भेजी है ना, जो सीजन 1 का कुछ Yeah. हिस्सा, तब तक मैंने पढ़ा। yeah, अब मैं ये सोच रहा हूँ मैं उस आदमी से ऐसे ही मिलके चला गया हूँ जो ये है। yeah, तब मुझे समझ में आया कि यार ये क्या मतलब क्या दबंग आदमी है। दबंग आदमी है भाई ये। और वो रियलाइजेशन बाद में hit वो हुआ। बाद में हिट हुआ है। तो जब मैं अगली बार गया हूँ Yeah. तो मैं पहली बार में बहुत ऐसे बदला, अरे क्या हाल है सर, हाँ, कैसे हो आप, हाँ। अभी भी आ रहे हैं, है ना। दूसरी बार मैं सर कैसे हैं सर आप, वही होता है। नाइस मीटिंग Yeah. सर, नाइस मीटिंग यू, मैं ऐसे करके बैठ। हाँ, एंड सिंस देन हाँ, जब वो हमारा फिर इंटरेक्शन होना चालू हुआ और एक एक किस्सा उन्होंने हमको बताया, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा जी। हूँ, आप ये सीजन 2 भी देखो, मुझे लगता है बहुत कुछ है इसमें। सीजन 2 बहुत सीजन 1 से बहुत बड़ा है, लेकिन उनके जीवन से फिर भी मुझे लगता है कि वो उन्होंने जो जो किस्से हमको बताए हैं और जो जो उन्होंने किया है और जैसे जैसे किया है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, हैट्स ऑफ है। मतलब क्रेजी क्रेजी crazy kind of crimes, crazy disorganized everything, and ruthless, ruthless. everything ruthless, whether the good side, bad side ruthless, and the good side also ruthless. अतीक अहमद की कहानियां सुना है उन्होंने? यार उन्होंने बहुत सारी सुनाई है, अब मैं ऐसे तो नहीं बता एक पाऊंगा, अलग एपिसोड हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई है कि मैं अगर आपको सच में बताऊंगा किसी दिन, तो आप झटका खा जाओगे कि यार ऐसा भी हुआ है जो कहीं डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है। You should कुछ capture चीजें। him. We should have like a separate You episode for should that. literally meet him, have an interview with him, क्योंकि वो जो आपको बताएंगे ना, वो मुझे नहीं पता कि क्या क्या। Because I'm already doing a series with Mumbai Encounter Specialist. It would be an honor for me to have him. So वो कहानियां मैं आपको genuinely बोल रहा हूँ, I know couple of encounter specialists in Bombay. in Mumbai, in UP. I have met them. They're very, I know their stories. अविनाश सर जो है वो एक अलग लीग के आदमी थे, और उन्होंने जिस तरह से सर्विस किया है, और मैं उनके बहुत घनिष्ठ मित्रों से मिला हूँ, अभी भी मिल के आया हूँ, जो उनके साथ में 40 साल से हैं, उनके लॉयर, उनके एडवोकेट्स, उनके जूनियर्स, उनके सीनियर्स, जो सर्विस जिनके अंडर उन्होंने सर्विस किया है या इन्होंने उनके अंडर सर्विस किया है, मैं उन सब से मिल के आया हूँ, उन सब की कहानियाँ सुन के आया हूँ इस बार। और जो इज्जत उन्होंने कमाई है, जो लोग बताते हैं उनके बारे में, वो क्या बताएंगे, वो जो लोग बताते हैं कि अविनाश मिश्रा सर का के सीनियर, जिनके अंडर सबसे पहले अविनाश सर ने ज्वाइन किया जी, और जिन्होंने मतलब जिनका हमारे शो में वो नहीं है, जिक्र नहीं है, क्योंकि हम तो STF वाला पार्ट 1990 वाला पार्ट कर रहे हैं। करेक्ट। ये उनसे सीनियर जो थे, उनके पहले जो थे, जब उन्होंने ज्वाइन किया था, वो अभी हमसे बात कर रहे थे 4 दिन पहले लखनऊ में, और उन्होंने बोला कि इट वाज एन ऑनर वर्किंग विद यू। यार सोचो, इतना बड़ा सीनियर जो है, जिनके जूनियर है अविनाश मिश्रा सर, है ना, जिसके अंडर काम किया है, वो आदमी बोल रहा है इट इज़ एन ऑनर वर्किंग एंड बीइंग विद अविनाश मिश्रा इन माय करियर, एंड आई विल नेवर बी एबल टू थैंक गॉड एनफ टू हैव वर्कड विद, कंधे से कंधा मिला के विद अविनाश। और वो जिस मिट्टी का बना है वो कोई नहीं बना। वो रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम विद इन, राइट? वो जूनियर हो या सीनियर हो, राइट? भाई साहब, गोली का डर नहीं। हाँ, एब्सोल्युटली, गोली का डर नहीं। हाँ। और गोली लगेगी भी नहीं, गोली की हिम्मत भी नहीं है। ये अविनाश मिश्रा सर का ना जो एटीट्यूड है, वो ये है कि गोली का डर नहीं और गोली की दम भी नहीं है कि वो मुझे लग जाए। क्या बात है। वो उस ऑरा और उस एटीट्यूड का के ऑफिसर है, और वो उस एटीट्यूड से अंदर घुसते थे। वो शेर दिल शेर दिमाग, एनकाउंटर करने जाते थे, बोलते आज तक कभी कोई गोली छू के नहीं निकली शालीन। अभी मुझे 3 दिन पहले बोल रहे थे, मैं ऐसे मतलब वो जब उनके लिए मैटर ऑफ फैक्ट है, हमने नहीं सुना ना। करेक्ट। बोलते हैं आज तक कोई गोली नहीं छू के निकली, इतने को मार दिया। और घुस जाता था मैं, मेरे को ऐसा बता रहे थे कि डोंट, डरा मत करो यार तुम, है ना। मैं बोलता था बस ईश्वर, बोलते बस वो है महादेव है, महादेव से बात करो, घुस जाएगा जहां इच्छा करे। सो दैट एटीट्यूड he has lived his entire career not as an actor, correct, but real life, as a real life cop, जो मार रहा, ठोक रहा लोगों को, करप्शन को घटा रहा है। बिल्कुल। और ऐसा खौफ हो गया है कि लोग, ये रियल में है, आई डोंट नो कि मेंशन्ड है कि नहीं है, बट ये रियल में है कि 1990s में जब अविनाश मिश्रा और उनका जो ATS गैंग था, स्पेशली अविनाश सर का, ऐसा खौफ हो गया था
कि जो डेकॉइट्स थे, है ना, जो सबसे वांटेड थे, 7 स्टेट्स में वांटेड है, 10 स्टेट्स में वांटेड है, कहीं यूपी में किसी के बाप में दम नहीं है कि उसके आसपास चला जाए, वो आदमी जाके पुलिस में चले आता था कि मेरे को अरेस्ट ले लो, हाँ, ज्यादा सेफ है वो ये सेफ है, मेरे को, मैं अरेस्ट लेना चाहता हूँ, मैं अपने आप मारो को वो जो वांटेड है या वो खुद जा रहा है Yeah. कि बाहर अविनाश मार देगा, या मैं सरेंडर करना चाह रहा हूँ। ऐसा होता था, वो फोन लाके पूछते थे, अविनाश सर ये आ गया, इसको ले लें कि भेज दें? क्या बात है, ये Genuine खौफ देख stuff. रहे हो, ये खौफ था, मतलब जो इन लोगों के से सुना है, तो ये तो अरे बाप रे यार, ये तो ऐसे किस्से, उनसे आप मिलो कभी। मैं तो जरूर करना चाहूंगा, I'll get in touch with him very soon, but before I wrap this conversation, एक दो मेरे क्विक सवाल है, वो ये है कि you're playing the role of a politician and आप एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हो। समाज में पॉलिटिशियन हो या पुलिस ऑफिसर हो, people perceive them as powerful, right? पावर के साथ हमेशा हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, बट आपके हिसाब से पावर अगर किसी इंसान के पास हो, इट कैन बी एनी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एक्टर हो, सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, व्हाट इज दैट वन थिंग जो बिल्कुल अब्यूज नहीं होना चाहिए व्हेन यू हैव पावर और इन्फ्लुएंस इन सम वे और द अदर? आपके हिसाब से वो क्या चीज़ है जिसका कभी अब्यूज नहीं होना चाहिए? किसी भी चीज का अब्यूज नहीं होना चाहिए। A lot of multivitamin also, if taken in overdose or abused, will harm you. तो किसी भी चीज को अब्यूज मत करो, यूज करो, वाइजली यूज करो, रिस्पॉन्सिबिली यूज करो। ओवर वर्कआउट इज ऑल्सो बैड, ओवर डाइटिंग इज ऑल्सो बैड, विच इज अ गुड थिंग, है ना। सप्लीमेंट्स जो हम मल्टीविटामिन खाते हैं वो अच्छी चीज है, लेकिन उसका ओवरडोज, किसी चीज को अब्यूज मत करो। दैट इज माय फिलॉसफी ऑफ लाइफ। रेडी भाई? जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा, उसमें एलिमेंट क्या है, उसमें एलिमेंट ही पावर है। तो पावर का एक साइड ये रहता है कि उसका कोई मापदंड नहीं रहता। जैसे बिकॉज पावर जो है वो एक फीलिंग है, वो एक कोई चीज नहीं, उसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो कितना गुस्सा अच्छा गुस्सा है, या ट्रू, कितनी हंसी अच्छी हंसी है, कितना दुख ज्यादा दुख है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। सो उन चीजों को हैंडल करने में इंसान हमेशा सक्षम नहीं रहा है, जो चीजों की कुछ मात्राएं नहीं तय की जाती। सो पावर इज वन ऑफ दोज थिंग्स, कि मतलब कहाँ कितना यूज करना है वो कभी किसी ने नहीं दिखाया है, वो सिर्फ एक्सपीरियंसेस से ही आता है, वो सिर्फ गलतियां से ही सीख पाते हैं। मम्मी जब बच्चे पर गुस्सा होती है तो कई बार ज्यादा गुस्सा हो जाए तो वो रोने लगता है, वो काम नहीं करता वो बच्चा, तब उसको पता चलता है कि नहीं मैं ज्यादा कर गई, पर वो तो करने के बाद ही पता चलता है। तो पावर का एक ये उसूल है कि उसका कोई मापदंड नहीं है। यू कैन नॉट डिसाइड कि कितना पावर इज गुड एंड कितना इज बैड। तो पॉलिटिकल सिस्टम ले लें या फिर हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ले लें, उनके पास भी, क्योंकि उनको जो डिसीजंस लेने होते हैं ना, वो माइक्रो सेकंड्स में कई बार लेने होते हैं। ट्रू। वहां पर वो भी तो इंसान है, वो तय नहीं कर पाते कि कितना पावर यूज करे कितना नहीं यूज करे। उनका काम है मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर, और वो वही करते हैं। पॉलिटिशियन एक डिसीजन लेते हैं जिनसे काफी सारा वर्ग खुश नहीं रहता, लेकिन वो ये देखते हैं कि उनको लार्जर सिनेरियो में क्या करना है। हाँ, थोड़े बहुत से लोग होंगे जो नेगेटिव बोलेंगे उनके एक डिसीजन से या एक निर्णय से, लेकिन वो तो लेना ही पड़ेगा ना। सो दैट्स द टू साइड ऑफ पावर। यू कैन नॉट डिसाइड वेदर हाउ मच पावर इज अ गुड पावर एंड हाउ मच यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर यू कैन डू। एब्सोल्युटली। आखिरी सवाल शालीन भाई आपसे वो ये है कि इंस्पेक्टर अविनाश का एक बहुत ही प्यारा सा सीन है विच वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया, आई टेल यू, जहाँ पे जो मंकी है, बंदर है, वो टेंपल के ऊपर जा रहा है वहाँ पे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, राइट? फर्स्ट, या राइट। एंड आप भी पर्सनली बजरंगबली के, जितना मैं जानता हूँ, यूर अ ह्यूज भक्त, राइट? आपने वहाँ पे बिफोर रामलला जो आपने खुद ही कहा है, राइट? सो व्हाट डज बीइंग अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट मीन टू यू, वेयर उसका एक स्पिरिचुअल वैल्यू भी है उस लोकेशन का जहाँ पे आप काम कर रहे हो, प्लस ऑल्सो ब्यूटीफुल सीन लाइक दिस विच इज़ अगेन कनेक्टेड टू योर स्पिरिचुअल सेल्फ, राइट? आपके प्रोजेक्ट में
Like you can go out there and say proudly कि यार वो वाला scene जो है ना, it's my project, right? What does that mean to you on a personal level? यार it means a lot. मैं बहुत जगहों पे तीर्थ यात्राओं पे गया हूँ, मैं बहुत सारे तीर्थ जगहों पे गया हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं हनुमानगढ़ी और अयोध्या जाता उस टाइम तक. सो मैं गया ही हनुमानगढ़ी, पहली बार मेरे दर्शन ही ये शूटिंग के दौरान हुए. क्या बात है. और ऐसा हमें सुनने में आया, पता चला कि वी आर द फर्स्ट पीपल जिनको हनुमानगढ़ी के अंदर शूट करने की परमिशन मिली, नहीं तो नहीं मिलती, कभी किसी को नहीं मिली है. इनफैक्ट अगर आप वो सीक्वेंस देखेंगे और अगर आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे बॉम्ब स्क्वाड है, डॉग्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो सारे रियल हैं, आपको पता है. वो यूपी पुलिस ने, यूपी गवर्नमेंट ने हमको अलॉट किए थे. रियल ऑफिसर्स, रियल बॉम्ब स्क्वाड्स हैं वो. उन्होंने बोला क्योंकि एक लिमिटेड क्रू ही अलाउड है अंदर, उन्होंने अलॉट किया था कि उससे ज्यादा क्रू हनुमानगढ़ी में एक साथ नहीं जा सकता. मंदिर के अंदर उतना ही क्रू अलाउड था. तो कैमरा क्रू होता है, लाइटमैन होते हैं, फिर हम एक्टर्स थे. तो इसके बाद में और जो टर्शरी एक्टर्स हैं उनको जाने के लिए इतना वो नहीं था. So they gave, वो dogs are also real sniffer dogs. I think ये कहानी किसी को पता नहीं ये किसी को नहीं पता. Wow. और ये मुझे भी नहीं पता थी. But when I was shooting that, और मैंने कहा बाप रे इतने सारे लोग, सबको बिठाओ, बोलते नहीं वो रियल है. शालिन तू ही सिर्फ देखना, उसके बाद मत चला ना. तो मैंने एक मिनट, कौन कौन रियल है. तो I realized most of them, the bomb squad, जो स्निफर डॉग्स हैं उनको लेने वाले जो हैं, वो सारे के सारे रियल हैं. Wow. सो ये इतना मेरे लिए. और सेकेंडली क्या था, वो शूट करना और हनुमानगढ़ी के अंदर हनुमान जी की मूर्ति के सामने शूट करना, मेरे लिए इतना रूहानी हो गया वो मोमेंट कि मैं एक सेकंड के लिए, मेरे को वहाँ पे आंसू आ गए थे कि यार, क्योंकि पहला मेरा वेब सीरीज है ये. इतना बड़ा काम, रणदीप हुडा मेरे साथ में है, इंटरनेशनल एक्टर है वो, है ना, इतने भव्य कलाकार हैं मेरे साथ में सब लोग, है ना. और उनके साथ में मैं अभी एक टेलीविजन शो, फिर रियलिटी शो, इनसे सब निकल के मैं बस आ ही रहा हूँ. तो आई वाज लाइक थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस डे कि मैं ये शूट कर पा रहा हूँ और मैं ये शो कर पा रहा हूँ और मैं आपके सामने कर पा रहा हूँ. मेरे को बहुत थैंक यू. मेरे को बड़ा मतलब वैसा वाला फील था मेरे को. क्या बात है. जय बजरंगबली, दैट इज व्हाट इट इज. एंड ऑन दैट वेरी पॉजिटिव नोट मैं आप दोनों को विश करना चाहूँगा. May 15th इज द डे, लेडीज एंड जेंटलमैन. इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2 ओनली ऑन जियो हॉटस्टार. ज़रूर इसको देखो, मिस मत करो. जिसके साथ भी देखना है देखो, फैमिली, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर, ये मेरा पेटेंट लाइन है, लेकिन देखो ज़रूर. एंड इनका काम देखो. रणदीप सर है, द एंटायर टीम इज़ देयर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स द स्टोरी ऑफ अ वेरी 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 इंस्पिरेशनल मैन इन रियल लाइफ, जिनका कहानी यू कैन ओनली एडमायर and respect. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe. And thank you. That's a wrap.